नमस्कार दोस्तों। अगर संत कबीर आज होते तो उनको ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब ये ट्रिपल आईटी जो है, ट्रिपल आईटी के माध्यम से एक ऐसी विधा विकसित की गई है जिसमें आप केवल हवा में उंगलियों से इशारों में कुछ लिखिए इबारत, और वो सारी की सारी इबारत जो है वो सामने लगी स्क्रीन पर उभर आएगी। अंगुलियों के इशारों से शून्य में लिखी हुई इबारत स्क्रीन पर उभर आए, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है मित्रों। और ये उन लोगों के लिए भी वरदान है जो बोल भी नहीं सकते, सोच अवश्य सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। उन दिव्यांग विद्वत जनों के लिए, उन दिव्यांग विकसित मस्तिष्क वाले उन पुरुषों के लिए, उन स्त्रियों के लिए, उन बच्चों के लिए ये कितना बड़ा वरदान है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए सिर्फ। और ये जो है वैज्ञानिकों ने विकसित की है, इसे कहते हैं एयर राइटिंग टेक्निक, एयर राइटिंग टेक्निक। और ये सेंसर युक्त कैमरे और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर, इनकी मदद से ये बाकायदा तैयार की गई है। और इसमें अंगुली की हरकतों से बने डिजिटल टेक्स्ट आपके सामने होगी, और उस टेक्स्ट को आप जिस तरह से मर्जी कन्वर्ट कर लीजिए, किसी भाषा में कन्वर्ट कर लीजिए। आप उसको गूगल पे ले जाइए, आप उसको चाहे व्हाट्सएप पे ले जाइए, और उसके बाद उसको प्रिंट फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो ये मित्रों अद्भुत जो है ये तकनीक, ये दो प्रमुख वैज्ञानिकों को इसका श्रेय दिया जाता है। और ये दोनों जो वैज्ञानिक हैं, ये भारतीय जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसे ट्रिपल आईटी कहा जाता है, ये उसमें कार्यरत हैं, उसमें शोध करते हैं। और इन दोनों में बाकायदा जो है, इनमें दो व्यक्ति जो बीच में लगे हुए हैं, उनमें एक डॉक्टर अपूर्वा चक्रवर्ती हैं, डॉक्टर अपूर्वा चक्रवर्ती, और दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद। और इन दोनों का जो प्रयास है वो एक अच्छी खबर के रूप में सामने आया है कि जैसे अब ये कोरोना के दिनों में हमने देखा, इससे पहले भी महामारियां जितनी भी आई, महामारियों के दिनों में भी देखा, बाद में भी देखा कि कुछ लोग आंशिक रूप से पक्षाघात का शिकार हो गए, लिखने पढ़ने में महरूम हो गए, और वस्तुतः स्थिति ऐसी पैदा हो गई उनके लिए कि उनके लिए जीवन को सहज भाव से जीना जो है वो नामुमकिन हो गया। अब इसमें इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि सपोज एक व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है और वह अपने हाथों की कंपन या हाथों की एक प्रकार से आंशिक रूप से पक्षाघात वाली स्थिति में पहुंच गया है, तो उसके सामने हस्ताक्षर अपने करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब कहा तो ये जाता है कि अगर ये सर्टिफाई हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि इस व्यक्ति, इस बैंक अकाउंट होल्डर के हाथों में शक्ति नहीं है कि वो हस्ताक्षर कर सके, तो बैंक उसके नॉमिनीज़ की गवाही और कुछ वकीलों की गवाही लेकर उसके बाद अकाउंट को ऑपरेट करने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन ये सारी जो कवायद है, ये कवायद बहुत सारे अनुमति पत्रों से गुजरती है। और ये एक अपंग व्यक्ति के लिए जो बहुत कुछ खो बैठा है जीवन में, उसके लिए ये बाधा जो है ये बड़ी अजीब होती है। वो उसकी पीड़ा बढ़ जाती है, उसकी जो दास्तान है उसमें जो एक उदासीनता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और वह जिंदगी की निरर्थकता जो है उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन इस तकनीक के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक के माध्यम से ये संभव हो पाएगा कि हवा में इशारों से इबारत लिखी जाए और हवा में इशारों से ही हस्ताक्षर कर दिए जाएं, तो वो बाकायदा डिजिटल रूप में, डिजिटल टेक्स्ट के रूप में सामने आ जाते हैं। मित्रों, ये अद्भुत है। ऐसी खोज जो है ये सही मानों में
इंसान की ज़िंदगी को एक नई दिशा देती है। शुक्रिया।